सर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर तो हैं ही, आप पढ़ाते भी हैं और आपका अभी तो है एक स्कूल भी चल रहा है सक्सेस पॉइंट नाम से और बहुत ही एक बेहतरीन काम हो रहा है वहाँ पर। इवन मुझे जानकारी मिली कि वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एडमिशन ले पा रहे हैं, उस एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं। तो कितना कुछ जुगाड़ हो जाता है। मतलब सैटिस्फैक्शन के लेवल पे, इनकम के लेवल पे? दोनों के लेवल पे। सैटिस्फैक्शन तो है ही, नो डाउट। आप कह रहे हैं कि मेरा स्कूल वगैरह, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सक्सेस पॉइंट के अंदर तकरीबन 150 प्लस लोग लगे हुए हैं, रात दिन एक करके वो संस्था चला रहे हैं। मैं इस संस्था को मुश्किल से 2 घंटे का टाइम देता हूँ। जी। 3 बजे तक तो मैं कॉलेज से हिलता भी नहीं। जी। 3 बजे के बाद में मैं कोचिंग साइड आता हूँ, वहाँ पे आधा घंटा पौना घंटा नाश्ता करता हूँ, थोड़ी रेस्ट करता हूँ और उसके बाद में कोई एक आधी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ तो वो सारी निःशुल्क है। और उसके बाद में कोई टीम को मोटिवेट कर लिया, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनकी 1-2 मीटिंग्स ले ली, 1-2 क्लासेस बच्चों से मिल लिया, फिर चला जाता हूँ। बाकी 22 घंटे का काम टीम देखती है। जी। तो बड़ी टीम है, बड़ा काम है और ये सारे लोग मिलके करते हैं। मैं सिर्फ इस टीम का एक हिस्सा हूँ, पहली चीज़। दूसरी बात, सक्सेस पॉइंट संस्था 2013 से है और मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ 2015 के आसपास से। तो इस संस्था के अंदर मेरा कोई ऐसा रोल नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ, इन लोगों ने मुझे इसलिए यहाँ पे बैठा रखा है, यहाँ बुलाया जाता है कि मैं इनको ठीक-ठीक रास्ता दिखाता रहूँ, बस। और इसमें मेरा समय भी अच्छा चल रहा व्यतीत हो जाता है, क्योंकि 3-4 बजे के बाद मैं फ्री रहता हूँ, तो 6-7 घंटे मेरे यूटिलाइज़ हो जाते हैं और साथ में हज़ारों बच्चों से मिल के एक सैटिस्फैक्शन, क्योंकि देखो कोचिंग से जुड़ने के पीछे मेरे 2 उद्देश्य थे। पहला सीधा-सीधा उद्देश्य था पैसे का। जी। क्योंकि मैं ठीक-ठीक करोड़ों में नीचे गया हुआ था और मुझे उससे बाहर आने के पास, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं गलत काम तो कर नहीं सकता। जी। सैलरी से मैं बाहर आ नहीं सकता। जी। क्योंकि उस समय मेरी सैलरी 11,100 रुपए थी। ठीक है। और मेरे ऊपर, मैं अगर बात करूँ तो मंथली 5 से 6 लाख का ब्याज था उस पे। जी। तो मैं कैसे बाहर निकलूँगा? तो मेरे पास क्या विकल्प रहा? तब मेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो लीगल हो, किसी का बुरा भी नहीं हो और मैं पढ़ा ही सकता था। अब मैं कोई स्मगलिंग तो कर नहीं पाऊंगा, वो ना मेरे से होगी, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। मेरे पास इतनी प्रॉपर्टियां थी नहीं कि मेरे बाप पिताजी के पास में घर वगैरह जमीन है कि मैं पूरे बेच दूं ना, तब भी 50 लाख ही ना उतरे, करोड़ों में तो कैसे उतरेंगे। और बाकी कोई परिवार में इतना समर्थ है नहीं कि वो सारा पेमेंट उतार सके। मेरे पापा पहले एडहोक बेसिस पे सहकारी समिति में व्यवस्थापक रहे, जिनकी आज भी पेंशन आती है 3,500-4 हजार रुपए मंथली, तो उनकी सैलरी 10-12 हजार रुपए थी। और फिर खेती करते थे मम्मी, और हाउस वाइफ है, बड़ा परिवार जैसा कि आपको पता है। छोटा भाई पढ़ रहा था, बड़े भैया के पास में कोई इतना जॉब नहीं, करे कौन? सही है। तो मेरे पास यही विकल्प था कि मैं संस्थान से जुड़ता और पढ़ा लेता हूँ। जी। दूसरा कारण था बीमारी। ठीक है। बीमारी, इस बीमारी का मेन रीजन है वो है आपकी स्ट्रेस, तनाव। जी। और ये ऑटो इम्यून डिजीज है। तो अब जब अकेला बैठता हूँ, फ्री बैठता हूँ, तो पूरा माइंड चला जाता है पेट पे, दिमाग में ऑल टाइम रहता है बीमार हो, और उस चक्कर में कोविड में मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। बिल्कुल। जब मैं बहुत बिजी रहता हूँ तो मुझे इन चीजों के बारे में याद भी नहीं आता, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं बीमार हूँ। मैं सुबह से शाम इसीलिए दौड़ता रहता हूँ, कोई काम नहीं होता तो खेलने चला जाता हूँ, बट अपने आप को बिजी रखता हूँ ताकि मेरा दिमाग बीमारी पे ना जाए। ये 2 ही कारण थे, कोई तीसरा कारण नहीं है। ठीक है। अब क्यों जुड़ा हुआ हूँ? अब इकोनॉमिकली दिक्कत नहीं है, सब मैंने सेटल कर दिया ईश्वर की कृपा से। और दूसरा, बीमारी का इश्यूज आज भी है, टैबलेट्स खाता हूँ, तो उसके लिए मुझे संस्थाओं से जुड़े रहना जरूरी है, खुद को कहीं न कहीं बिजी रखना जरूरी है। तो एक माध्यम यही है मेरे पास यही स्किल है और कोई स्किल नहीं है। जी। तो इस वजह से है ये सब चीजें, तो सही चल रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि मेरे मार्गदर्शन से अगर संस्थाएं चल रही है तो मैं चाहता हूँ कि वो बहुत तरीके से काम करें।
जी, बिल्कुल। इनकम आपने अभी नहीं बताई। सर इनकम तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, सही बता रहा हूँ। जी, अभी घर बनाया है, लोगों के पैसे उतार दिए हैं। जी, गाड़ी के नाम पे मेरे पास कुछ है नहीं, एक क्रेटा गाड़ी है, पुरानी है। जी, और बाकी गाड़ियाँ तो अब आप कहोगे सर वो लेजेंडर किसकी है, वो है स्कॉर्पियो किसकी है, सब साथियों की गाड़ियाँ हैं, कृपा से चल रहा है सब कुछ। जी, बाकी अभी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैंने आज दिन तक सक्सेस पॉइंट से वगैरह से कभी ना तो कोई हिसाब किया, ना कभी पीरियड के काउंटिंग की, जो जैसा शिक्षक करते हैं। मैंने आज तक नहीं की, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पैसे बनते कितने हैं, लिए कितने, मुझे नहीं पता। मेरी ज़रूरतें थी, पूरी होगी, अब मैं माँगता नहीं। जी, मेरी गाड़ी का पेट्रोल भी मैं मेरे पैसे से भरवाता हूँ। जी, मेरे घर के खर्चे मैं मेरे हिसाब से देता हूँ। मेरी सैलरी मैं यूटिलाइज़ करता हूँ। वेतन तो वो है जो मुझे गवर्नमेंट देती है। बिल्कुल, बाकी की चीज़ें थी वो पूरी कर दी, अब मैं ठीक हूँ। ठीक तो है। वेतन का तो पता ही नहीं है। सर